अब सुनेंगे हम महिला जो संघर्ष समिति की अध्यक्ष है श्रीमती बबीता कश्यप जी, वो खुद बताएंगे और जोरदार ताली करेंगे उनके लिए, है ना। श्रीमती बबीता कश्यप जी। धन्यवाद संचालक महोदय जी। सभी को मेरा नमस्कार। जनता देश संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार भोजी जी और जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बर्मन जी और तमाम समूह की बहनों को मेरा नमस्कार और आपका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और आप सभी से बस यही बात रखती हूँ कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाओ, क्योंकि इतनी कम संख्या में सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी। और अगर बात नहीं सुनी गई तो फिर क्या फायदा 6 महीनों से हम धरना दे रहे हैं। इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा जब तक हमारी संख्या यहाँ पर पूर्ण रूप से उपस्थित नहीं होगी। अब ये देखें कि संगठन हमारा कितना साथ दे रहा है। संगठन, हम तो आकर यहाँ पर बैठ जाते हैं, बाकी सारी व्यवस्था तो संगठन ही करता है। कि यहाँ पर अगर हम 2-4 बैठे तो भी इतना ही खर्चा आएगा, और भारी से भारी संख्या में पूरे जिले की समूह संख्या आकर बैठेंगे तो भी इतना ही खर्चा आएगा। यहाँ पर डीजे का भी खर्चा है, बिजली का भी है, टेंट का भी है, सारा खर्चा है। कुछ महिलाएं, अगर कुछ समूह की दीदी अब आई हैं, उन्होंने अपने दे दिए अपने हिस्से के 50-100 रुपए, लेकिन बाकी जो सारा खर्चा है वो तो संगठन ही करेगा ना। और ये बात याद रखना कि अगर संगठन ने आवाज उठाई है और इस आवाज पर आप लोग खड़े नहीं उतरते, आप लोग अपनी संख्या नहीं बढ़ाते, तो भविष्य में कोई भी हमारी आवाज को नहीं उठाएगा। अगर आवाज अब की बार दब गई तो इसी 800 रुपए में आप सबको काम करना पड़ेगा। इसमें मैं भी हूँ और आप भी हूँ। क्या आप लोग सब यही चाहते हैं कि हम 800 रुपए में ही काम करेंगे? क्या 800 रुपए में हमारा पूरा खर्च चल जाता है? अगर देखा जाए तो मेरे अकेली का भी 800 रुपए में खर्चा नहीं चलता। पता उसमें परिवार का या और किसी का तो हम क्या खर्चा चला लेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। सरकार और प्रशासन कोई भी हमारी तरफ नहीं देख रहा, क्योंकि उन्हें पता है कि बस 5-7 समूह संख्या या 10-50 समूह संख्या आकर बैठती हैं। बाकी पूरे जिले में 1000 से प्लस समूह संख्या है। अगर 1000 में से 500 भी यहाँ आती है तो देखो ये पूरा ग्राउंड भर जाएगा। प्रशासन के हाथ पैर फूल जाएंगे अगर एक बार 500-600 समूह संख्या ने ना पैदल मार्च निकाल दिया। अगर जब तक हम यहाँ पर हजारों की संख्या में उपस्थित नहीं होंगे तो हमारी सुनवाई नहीं होगी, और जब तक सुनवाई नहीं होगी तो हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा 18,000 रुपये मानदेय हो और हमारा सम्मानजनक पद हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हर महीने सारा काम छोड़कर 14 तारीख में यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा भारी से भारी संख्या में। जब तक यहाँ पर हमारी संख्या नहीं होगी तो तब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा। अगर मानदेय नहीं बढ़ेगा तो फिर क्या फायदा इस काम से। 6 सालों से मैं भी काम कर रही हूँ। 6 सालों से काम तो इतना बढ़ गया है, आप भी लोग देखते हो कितने ऐप चला दिए फोन में, सारा काम ऑनलाइन है। जो ब्लॉक वालों का काम था अब वो हमारा हो गया। क्या हमारा मानदेय भी बढ़ा है? किसी का बढ़ा है? जितना काम बढ़ा है क्या मानदेय बढ़ा है? नहीं, मानदेय नहीं बढ़ा, सिर्फ काम बढ़ता जा रहा है। और उसमें क्या हमारी गलती है? क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं। हम उन्हें कहते ही नहीं अपने अधिकारियों की कि जब हमें इतना काम बढ़ा दिया गया है तो फिर हमारा पैसा कब बढ़ेगा, मानदेय कब बढ़ेगा? इस 800 रुपये में क्या होगा सर हमारा, जब हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे। और ज्यादातर ब्लॉक में क्या हो रहा है कि समूह की संख्या कम क्यों होती जा रही है, वो भी मैं आपको रीजन बता दूं। मेरी सबसे बात होती है, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मेरी किसी भी ब्लॉक की समूह सखी से 1-2 से बात नहीं होती। लगातार मैं इस पर चर्चा करती हूँ कि ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, एक तो 14 तारीख में ही अपनी मीटिंग रखते हैं और फिर मीटिंग लगाते हैं तो फिर समूह सखियों को डराया जाता है कि भाई जो आपका वेतन ये आ भी रहा ना तो अब ये भी नहीं आएगा, 0 बना के भेजेंगे, अब ये भी नहीं आएगा। और आप लोग डर जाते हैं। डरना नहीं है, हमें उनका सामना करना है। वो सोच ये रहे कि भाई हम इन्हें ऐसी ऐसी बातें कह के तोड़ के हम इन्हें पीछे बिठा दे। वैसे तो उन्होंने देख लिया हमारी पावर की भाई 6 महीने से लगातार चल रही हैं, ये बैठने वाली नहीं है और बैठेंगे भी नहीं जब तक हमारा
अधिकार नहीं मिलेगा, जब तक हमारा 18,000 रुपये मानदेय नहीं मिलेगा, जब तक हमें नहीं बैठना है। सभी को एकजुट होकर यहाँ पर उपस्थित होना है। और मैं तो बस यही चाहूंगी कि आप भारी से भारी संख्या में यहाँ से 500 की, उस दिन भी आप 500 की तादाद में समूह सखियां उपस्थित हो जाएंगे, तो उस दिन आप नजारा देखिए सरकार और प्रशासन के कैसे हाथ पैर फूलते हैं, क्योंकि ये महिला है, ये महिला शक्ति है। महिला शक्ति के आगे तो कोई भी नहीं टिकता। ये प्रशासन क्या टिकेगा और सरकार क्या टिकेगी। सबको पता है कि महिला के बिना कुछ भी नहीं है। मोदी जी और योगी जी क्या महिला के बिना दुनिया में आ गए थे? उनका भी जन्म एक महिला से ही हुआ है। अगर महिलाओं के साथ ऐसा शोषण होगा, महिलाओं के साथ भेदभाव होगा, तो क्या मोदी जी या योगी जी खुश रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जब तक देश की नारी खुश नहीं होगी, तो जब तक प्रशासन और अधिकारी और सरकार में बैठे कोई भी खुश नहीं रहेगा। जब तक देश की महिला सुखी नहीं होगी। सरकार बात करती है कि भाई महिलाओं का सशक्तिकरण करें। क्या हमारा 25-26 रुपए में क्या हमारा सशक्तिकरण हो रहा है? क्या हमें 25 रुपए की नौकरी में इसमें क्या मिल रहा है? तो ये हमारा शोषण नहीं है तो क्या है? और हमारा शोषण जो हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार आप देखिए कि हम ही हैं, क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठा रहे हैं और हम भारी से भारी संख्या में धरना स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर ये आवाज इस बार दब गई तो समझो दब ही जाएगी। आज के बाद कोई भी इस आवाज को नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि समूह सखियों में एकता नहीं है, इसलिए कोई नहीं उठाएगा। अगर ये लड़ाई यहाँ छूट गई, अब ये लड़ाई हमारी मान सम्मान की है, हमारी इज्जत की है, तो अब तो हमें ये जीत कर ही रहना है। क्योंकि 6 महीने हो गए चलतो। अब जब तक हमारा मान सम्मान ये मानते नहीं बढ़ेगा, जब तक हम नहीं बैठेंगे और उसमें जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे, तब तक मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। घर परिवार मेरा भी है, बच्चे मेरा भी हैं, लेकिन मैं सब कुछ छोड़ के मैं पूरा दिन यहाँ पर बैठी हूँ 14 तारीख का। अगर आप लोग भी ऐसे ही निश्चय कर ले, हर समूह सखी ऐसे ही निश्चय कर ले कि भाई 14 तारीख में सब कुछ काम छोड़कर हमें धरना स्थल पर जाना है, तो कोई माई का लाल हमें रोक नहीं सकता हमारे मानदेय को बढ़वाने के लिए। तो अपनी शक्ति को पहचानो और महिला शक्ति को पहचानो कि भाई हम क्या कर सकते हैं। अगर हम देश की सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं। वो ताकत हम में है और अपनी ताकत को पहचानो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो जाओ। किसी से डरो नहीं। ब्लॉक भी अगर ये बोलते हैं बहुत से होगा कि भाई आपकी सैलरी तो बढ़ाने वाले हम ही हैं, आपका मानदेय तो हम ही यहाँ से फिक्स करके भेजते हैं। तो आप लोग उन्हें सवाल क्यों नहीं करते कि अगर सर आपके हाथ में है तो फिर आप क्यों नहीं बढ़ाते? आप इतना काम कराते तो फिर मानदेय भी बढ़ाओ। क्या शुरू से 800 रुपए के ही ढर्रे पे चल रहे हैं कि भाई 800 रुपए है आप लोगों का? क्या 800 रुपए में ही हम सारा काम करते रहेंगे और जब तक भी ये नौकरियां क्या ऐसे ही 800 रुपए में ही चलती रहेगी? नहीं, 5-6 सालों से ऐसे कर रहे, अब ऐसे नहीं करेंगे। अब महिला शक्ति जाग गई है, समूह शक्ति जाग गई है और अपना हक और अधिकार लेके रहेगी और मानदेय भी बढ़वा के रहेगी। तो आप लोग डरो मत। आप लोग भी अपने कहने से डर रहे हैं, इसलिए संख्या घट रही है। तो संख्या घटाओ नहीं बढ़ाओ। अगर 1 को रोकते हैं तो 2 यहाँ पर आओ, संख्या बढ़ाओ। अगर ये लगता है कि भाई उस समूह सखी को वहां से एकता दिखाओ। अगर ये लगता है कि भाई उस समूह सखी को ब्लॉक में किसी ने ये कहा है बीएम ने कि भाई आप धरने में नहीं जाओगे, आपका मानदेय रोक देंगे और हम आपका 0 बनाकर भेजेंगे। आप बोलो उन्हें कि 800 रुपए में क्या है सर, 800 रुपए भी आप रोक लो, ये भी आप ही रख लो, हमारी तरफ से ये आपको दान है। उन्हें बोल दो कि 800 रुपए हमारी तरफ से आपको हम दान दे रहे हैं, ये भी रोक लो आप, हमें नहीं चाहिए 800 रुपए। ऐसा नहीं है कि हमारा घर के खर्च नहीं चल रहे, भाई पति तो है ही घर में खर्चा चलाने का और हमें पता है कि 800 रुपए में हमारा कुछ नहीं होता, इससे कोई घर में सहयोग भी नहीं होता। सब काम तो घर वाले ही कर रहे हैं, खर्चा भी हमारा घर का भी, बच्चों की फीस भी कर तो वही रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, उधार से सुधार से कर तो रहे वही है ना। हमारा तो कोई सहयोग ही नहीं हो रहा। 800 रुपये में क्या सहयोग करेंगे? इतने तो हमारा किराया लगा, इससे ज्यादा लगता है। और रिचार्ज के पैसे भी हम उन्हीं से कहते हैं कि सर हमारा रिचार्ज करा दो। रिचार्ज के पैसे भी हम दिन रात भागे दौड़े फिर रहे हैं और रिचार्ज के पैसे भी हमारे पास नहीं है, समूह सखियों के पास। कुछ समूह सखी मुझे बोलते हैं कि भाई किराया कौन देगा? अगर हम अपने हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो किराया हमारा कौन देगा?
किराया तो हम ही देंगे ना अपना। तो ये नहीं बात होनी चाहिए। कुछ बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो फोन है, क्या ये मेरी अकेली की जिम्मेदारी है कि मैं सब पे फोन करूंगी? 500 नंबर जुड़े हैं ग्रुप में, तो मुझे ये बताइए कि हम 500 नंबरों पे मैं अकेली कैसे कॉल करूंगी? मैंने 4 दीदी लगाई थी इस बार, और मेरे हिसाब से सभी पे कॉल गई भी है, सबने अपनी जिम्मेदारी निभाई भी है, बहुत सारे कॉल किए हैं, लेकिन फिर भी संख्या बहुत कम है। तो ये विडंबना है। और जो हजारों सालों से ये इतिहास गवाह है जो महिलाओं का जो शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है, क्योंकि हम अपनी आवाज नहीं उठाते और अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो कोई भी हमारा शोषण नहीं कर सकता, अगर हम जागरूक हो जाए। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। प्रशासन तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। महिलाओं के सम्मान में, जनता दे संगठन मैदान में, ये महिलाओं के सम्मान में जनता दे संगठन मैदान में नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। धरना तो मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है, धरना तो मजबूरी है। वेतन बहुत जरूरी है। प्रशासन तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, प्रशासन तुम शर्म करो। शर्म करो, शर्म करो। धरना तो मजबूरी है, वेतन बहुत जरूरी है, धरना तो मजबूरी है। वेतन बहुत जरूरी है। होगा नहीं जब भरण पोषण, कैसे होगा सशक्तिकरण, होगा नहीं जब भरण पोषण। कैसे होगा सशक्तिकरण। 1 2 3 4, वेतन दो 18,000, 1 2 3 4। वेतन दो 18,000। अरे महिला शक्ति, जिंदाबाद, महिला शक्ति। जिंदाबाद। आप सभी दीदी जानते हैं कि बड़े से बड़े अखबार के पत्रकार भी आकर आप लोगों का यहाँ पर समस्याएं सुनते हैं और सरकार तक पहुँचाते हैं और अखबार में निकालते हैं, यूट्यूब पे भी डालते हैं। तो वो किसके माध्यम से? सिर्फ जनता देश संगठन के माध्यम से। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान सुरेश कुमार फौजी जी की वजह से, क्योंकि वे अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं और समाज सेवा का निर्णय लिया है और समाज के लिए काम कर भी रहे हैं। तो इस बार सरकार यही हुआ है कि भाई इस बार महिलाओं के रोजगार पे काम किया जाए, इन्हें रोजगार दिलवाया जाए और इनकी जो आवाज है सरकार प्रशासन तक पहुंच पाए। तो आप लोग देखें, आज तक किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया है। क्या किसी ब्लॉक बीएम ने हमारा साथ दिया है, या किसी विधायक जी ने, या किसी एमएलए किसी ने भी हमारी, आज तक 6 महीने हो गए हम यहाँ धरने पर बैठे, कि हमारी कोई सूचना ली है कि भाई आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, आपकी क्या समस्या है? किसी ने कोई भी आज तक हमारे यहाँ पर आकर संपर्क नहीं किया, कुछ नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि जब हम वोट देते हैं ना, तो हम उन्हें ये नहीं पूछते कि आप हमारे लिए क्या करोगे जब आप हमारी वोट ले रहे हो। अगर इस बार अभी इलेक्शन नजदीक है, अभी आएंगे, महीने 6 महीने में शुरू हो जाएंगे आने के लिए और बुलाएंगे समूह सदस्यों की मीटिंग ब्लॉक पे ही ली जाएगी। सब आएंगे कि भाई आप लोगों को वोट देनी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में भीड़ दिखानी है, कहीं कोई रैली है, मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, आप सबको वहां पर भीड़ दिखानी है। भीड़ दिखाने के लिए तो समूह सखियां हैं, लेकिन वेतनमान के लिए कौन है? वो सब खुद खा लेते हैं, वो उनका है, उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं। भीड़ दिखाने में हमारा सहयोग है, तो हम भीड़ दिखाने में क्यों सहयोग करें जब हमारा मानदेय नहीं है? अगर मानदेय देंगे
तो हम वहाँ पर सहयोग देंगे। अगर इस बार मानदेय नहीं बढ़ा तो वोट भी किसी को नहीं मिलेगा। ये आप लोग निश्चय कर लो कि जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा कि कोई भी वोट मांगने नहीं आएगा। वोट मांगने आएगा तो हमारा मानदेय बढ़वाओ और वोट हमारी उसी पे जाएगी। कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, कोई भी हो, जो भी हमारा यहाँ पर मानदेय बढ़ाने की बात करता है तो वोट उसी को जाएगा और जानी भी चाहिए। जो बढ़वाएगा उसी को जानी चाहिए। अब देखो 6 साल से हम कार्य कर रहे हैं और 6 साल से भाजपा की सरकार भी है, लेकिन हमारी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है क्योंकि उन्हें फ्री के मजदूर मिल रहे हैं, समूसकियां। और वाकई में देखिए आप, सरकार की सोची समझी साजिश है ये महिलाओं के प्रति। जो महिलाओं का इस तरह से शोषण हो रहा है, सारा काम सरकार हमसे ले रही है, लेकिन मानदेय चाहे तो उनका है या फिर जो प्रशासन में अधिकारी बैठे हैं या उनका है। और 50-60 हजार रुपए किसी की तनख्वाह भी कम नहीं है। इससे कम होगी किसी अधिकारी की? नहीं होगी। और हम 26 रुपए में काम कर रहे हैं, 800 रुपए महीना। तो ये महिलाओं का शोषण नहीं तो फिर क्या है? कि अगर अब भी आप लोग नहीं जागे तो फिर कब जागोगे? अब तो आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, आपका साथ देने के लिए संगठन खड़ा है। तो बस ये विडंबना की बात है। तो अब भी सारी समूसकियां यहाँ पर उपस्थित नहीं हो रही, सारी क्या आधी भी नहीं हो रही। तो अब कब तक ऐसे ही चलेगा? अगर हम ऐसे साल भर भी यहाँ बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा जब तक हमारी संख्या नहीं होगी। जब तक संख्या नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। तो सरकार, प्रशासन के अधिकारी पता क्या बोलते हैं कि भाई वहां तो 5-7 समूसकियां आती है, सिर्फ राजनीतिक तौर पे उनका मानदेय को लेकर कोई भी मकसद नहीं है कि मैं मानदेय बढ़वाऊं, सिर्फ मैं राजनीतिक तौर पर बैठी है यहाँ पर, मानदेय के लिए नहीं बैठे। अगर मानदेय के लिए बैठे थी तो यहाँ 1000+ समूसकियां हैं तो फिर सारी बैठती तो सबको दिक्कत होती मानदेय की। उन्हीं 5-7 को क्यों मानदेय की दिक्कत है? तो आप समझो, जागो। अगर आप 2 को भी ला सको, 4 को भी ला सको समूसकियों के, सबके संपर्क में है 2-2, 4-4 समूसकियां, तो भाई अपनी जिम्मेदारी उठाओ, अपना सबके सब सहयोग दिखाओ। बस सहयोग करो मेरा, जब मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, सर जी हमारा साथ दे रहे हैं, तो फिर हम पीछे क्यों हट रहे हैं? सिर्फ एक दिन नहीं अपना दे रहे हैं तो क्यों नहीं हम अपना एक दिन दे रहे हैं? कहाँ उसमें क्या कमी रह जाती है कि भाई हम एक दिन नहीं दे पा रहे? ऐसा बना लो कि भाई एक दिन बिल्कुल सारा काम छोड़ के कि हमें तो वहां जाना है तो जाना ही है और जाना ही होगा, क्योंकि हमें अपने अधिकारों को लेना है, हमें अपने मानदेय बढ़वाना है। कब तक हम ऐसे ही फ्री में काम करेंगे? ऐसे तो हम बंधुआ मजदूर की तरह हो गए कि भाई 25-26 रुपए में हमें तो काम करना ही है। कब तक ऐसे काम करोगे? अब भी अपनी शक्ति को पहचानो और जाग जाओ कि भाई हमें मानदेय बढ़वाना है। हर 14 तारीख को हमें यहाँ भारी से भारी संख्या में आना है और आएंगे, सारा काम छोड़कर आएंगे। आप लोग सभी के सभी बस छुट्टी मार लेते हैं कि भाई आज हमें ये काम है, आज हमें ये काम, लेकिन मैंने तो एक दिन भी छुट्टी नहीं मारी। काम मुझे भी पड़ता है 14 तारीख में, ऐसा नहीं है कि पड़ता नहीं, मुझे भी पड़ता है। आज मेरे पति टूर पे गए थे और कह रहे थे भाई मेरे साथ में चलो, लेकिन मैंने कहा पहले मुझे अपने धरने में जाना है, टूर तो फिर कभी हो जाएगा, लेकिन मुझे धरने में उपस्थित होना। अगर मैं ना गई तो फिर सारी दीदी क्या सोचेंगी, भाई जिसने उठाया है वो ही नहीं पहुंच रही है, तो फिर हम क्या करेंगे वहां पर? लेकिन फिर भी सारा काम छोड़कर मैं अपना उन्हें भी दरकिनार करके कि नहीं मैं आपके साथ रह जाऊंगी, मैं यहाँ पर आई हूँ। तो सभी की सभी ऐसे मन बना लो कि भाई 14 तारीख में हमें वहां पर पहुंचना ही पहुंचना है और कोई किसी से डरे नहीं। बीएम हमें नहीं हटा सकते, ये आपको पता है। देवबंद की कोई समूसकी आई है? अच्छा एक आई है। देवबंद से एक समूसकी का मेरे पास फोन आया था कि भाई एडीओ साहब और बीएम साहब मेरा लेटर बना के लेकर आए थे मेरे गांव में और कह के गए कि भाई हम तुझे हटा देंगे और मेरा मानदेय भी 0 बना के भेजा, लेकिन उसने साइन नहीं किए। डिजाइन लेके आए थे, साइन नहीं किए। जब तक साइन नहीं करेगी हटा नहीं सकते, भले ही मानदेय 0 कर दिया हो, लेकिन उसकी हिम्मत देखो कि उसका मानदेय ब्लॉक बीएम ने 0 करके भेजा है, लेकिन और लेटर लेकर उसके घर तक पहुंच गए, लेकिन उसे साइन नहीं किए। क्या उनकी हिम्मत है बिना साइन करे हटा देंगे? नहीं हटा सकते। तो आप लोग डरो नहीं भाई, जब एक कर सकती है तो सब कर सकते हैं, तो कोई भी आपको हटा नहीं सकता। जब ये तो देखे कि भाई वीडियो साहब बीएम साहब उसके घर तक पहुंच गए लेटर बना के कि भाई आप इस पे साइन करो हम आपको हटाएंगे,
और उसने साइन नहीं किए तो हटा तो सके। तो अपनी ताकत पहचानो, अपने साइन की ताकत पहचानो कि जब तक आप रिजाइन नहीं दोगे, आप साइन नहीं करोगे, तब तक आपको कोई नहीं हटा सकता। अपनी मजबूती को पहचानो, एकता को पहचानो। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हमारा मानदेय नहीं बढ़ेगा। अगर उस दिन हम एक हो जाएंगे, 1000 प्लस यहाँ समूह सखी हो जाएंगे, तो उस दिन देखिए आप प्रशासन खुद आकर यहाँ कहेगा कि हमने आपका मानदेय बढ़ा दिया है। और वो दिन दूर नहीं जब ये दिन आएगा, आएगा जरूर, देर से भलाई सही। सरकार और प्रशासन हमारा, आप देखे धैर्य देख रही है कि इनमें कितना धैर्य है, और धैर्य तो हम अपना बनाकर रखेंगे। हम ऐसे ही शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना देते रहेंगे और यहाँ पर बैठे रहेंगे हर 14 तारीख को। और जैसे सर ने कहा है कि भाई अगर हमें निश्चित धरने पर भी बैठना पड़े तो हम अनिश्चितकालीन धरने पर भी बैठेंगे, और मैं बैठूंगी तो आप लोग भी बैठोगे, क्योंकि मानदेय मेरा नहीं बढ़ेगा, आप सबका बढ़ेगा। और उस दिन सबका मानदेय बढ़ेगा तो सर को तो सिर्फ अपना मान सम्मान चाहिए, सर को हमारा मानदेय नहीं चाहिए। अगर सरकार को सर को हमारा मानदेय चाहिए तो फिर सरकार हमें इतनी यहाँ पर हमारा इतना साथ नहीं देते थे, जो आज अपना सारा खर्चा भी कर रहे हैं और हमारा साथ भी दे रहे हैं, और हमें मैसेज भी करते हैं ग्रुप में, हमें उत्साहित भी करते हैं कि भाई आप पहुंचो, हमें सहयोग भी देते हैं। तो इतना सहयोग हमें कहीं से नहीं मिलेगा जितना हमें जनता देश संगठन के अध्यक्ष जी से मिल रहा है। आप इनके लिए जोरदार ताली कर सकते हैं, और ऐसे ही आप लोग संख्या बढ़ाते रहिए और अपने मानदेय के लिए लड़ते रहिए। बस मैं तो यही कहूँगी कि भाई आप भारी से भारी संख्या में आओ और अपने मानदेय के लिए लड़ो, किसी से डरो मत। भाई मुझे तो कोई कुछ नहीं कहता, बोलो कभी हम, तो फिर आप लोगों को कैसे कहते हैं, क्योंकि जवाब नहीं देते हम सही तरीके से। अगर हम जवाब देंगे तो कोई कुछ नहीं करेगा, वरना सारे लोग से शिकायत है कि भाई हम ऐसे बोले, और इसीलिए आ भी नहीं रही महिलाएं, कम होते जा रही दिन पर दिन। लेकिन कब तक कम होगी? एक दिन कोई आ जाएगा क्या मैं यहाँ अकेली बैठी रहूंगी? लेकिन अकेली भी बैठूंगी और शाम करके आप सबको आना पड़ेगा, और आओगे भी आप, क्योंकि मानदेय मेरा अकेली का नहीं बढ़ेगा, सबका बढ़ेगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देती हूँ, और भाई बस आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपने मानदेय के लिए लड़ते रहे। जब तक हमें नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बैठेंगे। धन्यवाद सभी का, आपने मुझे सुना। अगर कोई गलती है तो भाई